नीरज खन्ना से पांडुरंग पुराणिक की बातचीत। डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और हमारे साथ आज टेलीफोन के माध्यम से जुड़े हैं वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ और समाज सेवी डॉक्टर नीरज खन्ना। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया। बहुत बहुत आपको सादर अभिवादन, प्रणाम। और हमारे प्यारे श्रोता इस कठिन समय में भी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी सेहत को लेकर सजग हैं और वो हमसे इन कठिन परिस्थितियों में कोई एक ऐसी नेक सलाह की आकांक्षा करते हैं जिससे उनका परिवार, घर, उनका समाज, उनकी अपनी दुनिया स्वस्थ रहे। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, देखा ये जा रहा है कि अधिकतर लोगों के परिवार में पूरा का पूरा परिवार चपेट में आ जा रहा है, चाहे वो वायरल हो, जिस तरह की भी समस्या हो। और वर्तमान में तो कोविड की ये स्थिति है कि जरा सा बुखार हुआ नहीं, सर्दी खांसी हुई नहीं कि सीधा ध्यान कोरोना की तरफ जा रहा है। ऐसे परिवारों में भी जब बात होती है तो ये सुना जाता है कि वो तो घर से बाहर निकले ही नहीं थे, कहीं गए नहीं, हम सब घर में ही हैं, सारे निर्देशों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल जैसे कि कदम फूंक फूंक पे रखने वाली बात हम लोग उसको अपना रहे हैं। फिर भी क्या कारण है कि हमारा पूरा परिवार बीमार हो गया, हम इसकी चपेट में आ गए? बहुत ही चिंता उत्पन्न करने वाला प्रश्न है, या कहिए कि बहुत चिंता वाली बात है जी। क्योंकि देखिए, इसके पहले जो कोविड महामारी के बारे में जो हमारी जानकारी थी और या आज भी जो हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से सुनते हैं, रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उससे दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है जी। लेकिन अभी एक मेडिकल जर्नल यानी कि चिकित्सा विज्ञान का जो एक पत्रिका है, फेमस पत्रिका है लैंसेट, उसमें एक अध्ययन करके पाया गया, लगभग 50,000 रोगियों के संक्रमण का अध्ययन करके ये पाया गया कि पहले जो ये संक्रमण ड्रॉपलेट पद्धति से फैलता था, छींकने या खांसने से निकलने वाली भीगी हुई बूंदें, अब ऐसा देखा जा रहा है कि ये एयरबॉर्न प्रवृत्ति है, यानी कि हवा के माध्यम से पहुंच रहा है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके बोलने से, उसके गाने से, उसके सांस से, इस प्रकार से सांस से निकलने वाली हवा से वातावरण में वायरस पहुंच जा रहा है और वो दूसरे व्यक्ति को आराम से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो यह जो ड्रॉपलेट पद्धति से एयरबॉर्न पद्धति की तरफ नए वाले संक्रमण की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही चिंता करने वाली है। इसलिए इसमें एक सावधानी हम ये बताना चाहते हैं कि घर में यदि किसी भी एक व्यक्ति को वायरल है कि कोविड है, इसके भ्रम माया में न फंसे। कोई भी बुखार जो इस समय मौसमी है, वायरल, उसको समझा जाए। और अगर घर में किसी भी प्रकार की किसी एक व्यक्ति को संक्रमण है तो उसको अलग स्थान पे रख दिया जाए। घर में भी वो 3 प्लाई सर्जिकल मास्क लगा के रहे, क्योंकि उसको अपनी चीजों के लिए मांगना, बोलना, जाना थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। कोशिश करे कि वो कम से कम बोले, अपने आप को अलग रखे, जिससे कि वो घर के बाकी लोगों को अपना संक्रमण अग्रेसित ना करे। तो ये बात जरूरी है। लोग हमसे फोन पे पूछते हैं कि थोड़े से लक्षण है तो क्या इनको आइसोलेट करना जरूरी है? हम कह रहे हैं कि कोविड है कि नहीं है, आइसोलेट करना जरूरी कि नहीं जरूरी। पुराने दिन याद करिए, जब भी किसी को ऐसी बीमारियां होती, सर्दी जुकाम, हम लोग कहते थे अलग रहो अलग रहो। तो ये अलग रहने की जो प्रवृत्ति है, आइसोलेशन की जो प्रवृत्ति है, उसको साधारण बुखार में भी मान लिया जाए। दूसरी बात यह है कि लक्षण होते ही समय लोग थोड़े से अपने लक्षणों को नजरअंदाज न करें कि हमें तो नहीं लग रहा है, हम तो रोज अपना काढ़ा पीते हैं। चूंकि
ये वायु जनित है, इसलिए आपके होने में आपकी कोई बेइज्जती नहीं है, आप कमजोर नहीं गिने जाएंगे, आपकी कोई अहम को ठेस नहीं पहुंचेगी। बीमार होना कोई पाप या अपराध नहीं है, इसलिए उसको छिपाए ना, है ना। ये 3-4 बातें हम अपने प्यारे श्रोताओं को कोविड के फैलने के नए तरीके से बचाव में कहना चाहते हैं। यानी ये सब सावधानियां हमको रखना जरूरी है। नीरज खन्ना जी, इलाज के तो बहुत सारे तरीके हैं और जब भी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो। लेकिन कई बार ये होता है कि व्यक्ति सोचता है कि जो घर में अपने पास उपलब्ध चीजें हैं या जो पारंपरिक चीजें हैं उनसे भी अगर हम अपना इलाज कर लें और ठीक हो जाएं तो क्या जरूरत है हमको डॉक्टर के पास जाने की। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्या इसमें कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट की भी गुंजाइश बनती है? सेल्फ ट्रीटमेंट की बिल्कुल जगह बनती है। जो आयुष काढ़ा बताया जाता है या जो होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ बताई जाती हैं, ये अगर हम बचाव के तौर पे लेते रहते हैं तो वो उससे निश्चित रूप से रोग से लड़ने की हमारी जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है या प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ती है। लेकिन याद रखिएगा, इसके जो उपाय हैं नेचुरल पद्धति के या हमारी सेल्फ ट्रीटमेंट के, ये बचाव की दृष्टि से हमको मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है या रोगी के ज्यादा बीमार होने पर मुख्य चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकते, है ना। ये बात दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए चिकित्सक से संपर्क हर स्तर पे रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि एक जो सेल्फ ट्रीटमेंट की बात जहाँ तक आती है तो ये एक बहुत बड़ा अध्ययन करके देखा गया है कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में पुनः एक अध्ययन करके देखा गया, जो लोग बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती हुए और उन पे देखा गया कि उनमें क्या ऐसी चीज है कि कुछ रोगी गंभीर हुए, कुछ गंभीर नहीं हुए, कुछ जो बहुत मरणासन स्थिति में थे वो वापस चले आए, उनकी जो रोग है वो उनको काल कलवित नहीं होने दिया। तो उसमें ये पाया गया कि जो लोग श्रम करते हैं, यानी कि जो श्रमशीलता है, जो सक्रियता है, वो निश्चित रूप से आपके पास कोविड या किसी भी महामारी से लड़ने का अपना स्वयं का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो हमें ऐसा लगता है कि मोर यू फैट मोर यू आर इम्यून। इसको हम हिंदी में कहेंगे, जितना आप श्रम करते हैं, जितना आप अपने तन को पसीने से भिगा के रखते हैं और जितना आप अपना हृदय करुणा से भिगो के रखते हैं, तो ये सक्रियता, सजगता और सरलता, ये 3 चीजें हमारी सेल्फ ट्रीटमेंट के बड़े कंपोनेंट हैं। हम खूब सक्रिय रहें, व्यायाम के माध्यम से, श्रम के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, सफाई करने के माध्यम से, अपने लक्षणों के प्रति बहुत सजग रहें, कुछ छिपाए ना, और हमारा अपना चित्त जो है वो लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे, वो करुणा से भीगा रहे। तो ये तन का भीगना और मन का भीगना ये बहुत जरूरी है हमारे सेल्फ ट्रीटमेंट। दवा हम गूगल पे देख देख के ना खाएं, बल्कि हम अपने आप को श्रमशील रखें और करुणा से ओत-पोत रखें, यही हमारा सेल्फ ट्रीटमेंट है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, मास्क का योगदान निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। सरकार को दंड की व्यवस्था करनी पड़ रही है, इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क कितना उपयोगी है और क्यों आवश्यक है मास्क, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, मास्क जो है वो एक ऐसे समझ लीजिए कि सबसे छोटा और सबसे सरल माध्यम है अपने को और दूसरों को बचाने के लिए, है ना। इस कोविड के संक्रमण की जो बाढ़ आई है, इसको रोकने का मास्क एक बांध है, ये एक दीवार है। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि भारत देश में 100 में से 50 लोग ही मास्क लगाते हैं, नंबर 1। जो मास्क लगाते हैं उनमें से 65% ऐसे लोग हैं जिनका मास्क फिटिंग का नहीं है ना। वो मास्क जो है छोटा है या बड़ा, या पूरी नाक को नहीं घेरता है या मुंह को नहीं घेरता है, केवल दंड ना लगे इसके लिए एक पट्टी जैसी लोग लगा लेते हैं, या अपने मन को बहलाने के लिए एक पट्टी जैसी नाक पे या मुंह पे लगा लेते हैं। दूसरे 20-25% ऐसे पेशेंट है जिनका मास्क हमेशा नाक से नीचे ही रहता है। वो कहते हैं हमारा दम घुटाला,
बहुत बेचैनी होती है। तो दम हमेशा के लिए ना बैठ जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन वो मास्क में दम घुटता है ऐसा बहाना करके करते हैं। तो कुल मिला के 100 में से 14% लोग ही ऐसे हैं जो ठीक से मास्क लगाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, ऐसा अध्ययन कहता है कि अगर 30% लोग ठीक से मास्क लगा ले और 30% लोग ही ठीक से टीका लगवा ले तो भी हम पूरे अपने समाज में संक्रमण को आधा कर सकते हैं। अब आप इसको और बढ़ाते जाइए, 50% लोग मास्क लगा ले, 50% लोग टीका लगवा ले, 70% लोग मास्क लगा ले, 70%। जैसे जैसे यह मास्क और टीके की प्रक्रिया ठीक होती जाएगी, संक्रमण पे हमारा विजय का पताका फहराता जाएगा। तो जो सबसे सरल उपाय है हम उसकी तरफ आगे बढ़े और अपने ही नहीं अपने परिवार की और समाज की जिंदगी के लिए हमको ऐसा करना चाहिए। जैसे हम बहुत परेशान होते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं, आज हम परेशान होके परिवार शरणम गच्छामि हम कहते हैं, अपने परिवार की शरण में जाना चाहिए। हमको परिवार की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। भले ही हम देवालय ना जाएं, भले ही हम गंगा स्नान करने ना जाएं, लेकिन परिवार शरणम गच्छामि, हमको परिवार की शरण में जाना चाहिए। परिवार को ही अपना भगवान देवता समझ के उसके, अगर हम कहते हैं कि घर एक मंदिर है तो परिवार उसमें भगवान है, ऐसा मान के परिवार की रक्षा के लिए अपने और अपने परिवार की पूरी सुरक्षा करना, यही इस समय की भक्ति है और यही इस समय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम को कहते हैं स्वास्थ्यमेव जयते। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, भक्ति की बात आपने कही तो नवरात्र का उत्सव चल रहा है, वासंतिक नवरात्र, और इसी नवरात्र में हम भगवती की उपासना के साथ साथ भगवान श्री राम की उपासना भी करते हैं, क्योंकि रामनवमी के दिन भगवान का अवतार होता है। क्या कहना चाहेंगे, हम भगवान की उपासना के माध्यम से अपने आप को किस तरह से ठीक रख सकते हैं? हमारे भगवान के तो अनंत स्वरूप है जी, और जो हम भगवान का गुणगान करते हैं तो उनके अंदर का जो बल, बुद्धि, विद्या, प्रेम, करुणा, हम ऐसी चीज अपनी आत्मा में, अपने मन में उसका आधान करते हैं। जैसे हम कश्मीर जाते हैं तो वहाँ की जलवायु, वहाँ की सुंदरता का आनंद लेने जाते हैं। वैसे हम अपने प्रभु का जब गुणगान करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो जो उनका प्रेम, करुणा, दया, ये जो भाव है हम उसको अपने हृदय में उतारने के लिए उनकी उपासना करते हैं। पहली बात तो ये हम अपने श्रोताओं को स्पष्ट करना चाहते हैं कि उपासना और दर्शन का तात्पर्य होता है कि जिस प्रभु के जो गुण है वो हम अपने चित्त में उसको उतारते हैं अपने और अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए। तो इस बार की जो रामनवमी है तो हम कहेंगे कि भगवान का गुणगान आप घर से बैठ के करिए, उनके प्रेम, करुणा, दया रूपी जो उनके गुण हैं उनको अपने हृदय में उतार के उनको अपने जीवन में क्रियान्वित करिए। और ऐसी चौपाई तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर लिखी है, मन करता है कि उसको दिन भर हम गान करते रहें और अपना मनोबल बढ़ाते रहें, अपनी आत्मा को मजबूत करते रहें, संबल देते रहें। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रत शीला। भगवान कहते हैं कि मेरी उपासना यही है कि जो लोग हमारा मुख से भजन, कीर्तन, गुणगान करते रहें, हमारी लीलाओं में विचरण करते रहें, उससे शिक्षा लेते रहें और हेतु रहित पर हित रतशीला, और बिना किसी कारण के दूसरों की मदद करते रहें। वो अगर ऐसा कर रहे हैं इस कोविड काल में, लोगों को फोन द्वारा, रुपए द्वारा, अनाज द्वारा, मन में उनके लिए प्रार्थना द्वारा, किसी भी रूप में जो परहित दूसरों की सेवा में लीन है, उनको किसी भक्ति उपासना की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे परम भक्त हैं ही हैं। ये इस रूप में हम इस बार रामनवमी की उपासना करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। इस बार हम आपसे क्या प्रार्थना करें, आप ऊपर बैठे सब देख ही रहे हैं, हमारी दुनिया अच्छी बनी रहे, सबके चेहरे पे पुनः वो खुशी वापस आ जाए, ये हम उनकी प्रार्थना करते हैं। तो मैं अपने प्रभु को इस रामनवमी के अवसर पर अपने हृदय से ये कहना चाहता हूँ, हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम। वाह, क्या बात है। तो
भगवान श्री राम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबका दुख दूर हो, हम सबको सुस्वास्थ्य प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज के स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। डॉक्टर नीरज खन्ना जी को ढेर सारा धन्यवाद और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र